गांव के एक छोटे से घर में रेनू अपनी माँ पिताजी के साथ रहती थी। रेनू न केवल अपने गांव के बच्चों में सबसे होशियार थी, बल्कि वो दूसरों की मदद करने में भी हमेशा सबसे आगे रहती थी। भिक्षाम दे बच्चा। गोलू, जो रेनू का सबसे अच्छा दोस्त था, हमेशा उसके साथ गांव के पास के जंगल में खेलने जाता था। दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और साथ ही दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। गोलू, तुम आजकल कितने आलसी हो गए हो। देखो मैं कितनी जल्दी दौड़ रही हूँ। तुम बहुत तेज दौड़ रही हो रेनू। अगर मैं भी उतनी तेज दौड़ूंगा तो थक जाऊंगा। एक दिन दोनों खेलते खेलते जंगल के एक गहरे हिस्से में चले जाते हैं और अचानक उनको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। गोलू, तुमने कुछ सुना? ये कैसी आवाज थी? हाँ, वो आवाज तो बहुत अजीब थी, जैसे कोई भारी चीज हवा में उड़ रही हो। क्या लगता है, क्या ये कोई जानवर है? अचानक दोबारा वही तेज आवाज फिर से सुनाई दी और दोनों घबराते हुए चारों ओर देखते हैं। गोलू, ये आवाज सच में बहुत डरावनी है। हम यहाँ अकेले हैं, हमें जल्दी कुछ करना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ रेनू, हमें सावधान रहना होगा। क्या तुमने कभी ऐसी आवाज सुनी है? ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल काय पक्षी या जानवर हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़े पंखों वाला जीव हो जो हवा में उड़ रहा है। हम क्या करें अब? हमें शांत रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम उस आवाज का स्रोत ढूंढें और यहाँ से बाहर निकला जाए। शायद वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो क्या हो सकता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हम धीरे धीरे वापस लौटते हैं और ध्यान रखते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो दोनों चुपचाप और सतर्क रहते हुए धीरे धीरे घर की ओर लौटते हैं, लेकिन उस आवाज का रहस्य उनके मन में बना रहता है। तुम्हें लगता है वो सिर्फ एक बड़ा पक्षी था? शायद, लेकिन मुझे डर है कि ये कुछ और भी हो सकता है। हमें और सतर्क रहना चाहिए। हाँ, हमें पता करना होगा, लेकिन फिलहाल हमें जंगल से बाहर तो निकलना चाहिए। दोनों चुपचाप कदम बढ़ाते हैं और जंगल की घनी और शांत हवा में अचानक फिर से उस अजीब आवाज की गूंज सुनाई देती है, जिससे उनका मन और भी संदेहजनक हो जाता है। क्या तुमने ये आवाज सुनी? ये बहुत अजीब है। हाँ, यहाँ बहुत कुछ खास है। हमें जाकर देखना चाहिए। दोनों आवाज के स्रोत की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो उस आवाज के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक गधा हवा में उड़ रहा था। वो दोनों घबराए हुए थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। ये क्या, गधा उड़ रहा है? ये कोई सामान्य गधा नहीं लगता। हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन वो गधा उनको देख लेता है और उनके पास आता है और बोलता है, नमस्ते, मैं चंचल हूँ। आप मुझे ऐसे देखकर चौंकिए मत। मुझे उड़ने की शक्ति प्राप्त है। तुम बोल भी सकते हो और उड़ भी सकते हो? हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ और उड़ भी सकता हूँ। तुमको ये शक्ति कैसे मिली? मुझे एक साधु बाबा के आशीर्वाद से ये शक्ति मिली है, लेकिन ये शक्ति मुझे अच्छाई और सत्य के काम करने का आदेश देती है। तुम सच में उड़ सकते हो? ये कैसे संभव हो सकता है? एक आशीर्वाद से उड़ने की शक्ति मिल जाए? ये सब सच है और ये एक लंबी कहानी है, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हें ये बताना होगा
कि ये शक्ति मुझे केवल अच्छाई के कार्यों के लिए दी गई है। चंचल ने अपने बारे में बताना शुरू किया। कुछ साल पहले मैं एक साधारण गधा था। मैं एक छोटे से गांव में रहता था। मुझे उड़ने की कोई कल्पना नहीं थी। एक दिन जब मैं जंगल में चल रहा था, मुझे एक साधु बाबा मिले। उन्होंने मुझे देखा और मुझसे कहा, तुम्हारे अंदर एक शक्ति है, लेकिन यह शक्ति केवल अच्छाई के लिए ही काम करेगी। साधु बाबा, आपको कैसे पता कि मेरे अंदर कोई शक्ति है? मुझे सबके बारे में पता है। तुम इंसानों की तरह बोल सकते हो, यह भी मुझे पता है। और जो शक्ति तुम्हारे अंदर है वो भी मुझे पता है। कैसी शक्ति साधु बाबा? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारे पास एक उड़ने की शक्ति है, लेकिन वो शक्ति मेरे आशीर्वाद से ही काम करेगी, और वो शक्ति केवल अच्छे कार्यों में काम आएगी। ठीक है साधु बाबा। तो जब से तुमने क्या क्या अच्छे काम किए हैं? अभी तक तो किसी की मदद नहीं की, लेकिन साधु बाबा ने बोला था कि सबसे पहले तुम्हारे पास 2 बच्चे आएंगे, तुम उनकी मदद करना। शायद वो तुम ही हो। हाँ, हम ही हैं। तो तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या मदद करनी है। हमारे गांव में एक राजा है, राजा वीरेंद्र, जो बहुत घमंडी और निर्दयी है। वो हमेशा गरीबों और कमजोरों को परेशान करता है। राजा का एक काला अतीत है, जिसने अपनी शक्तियों और प्रणाली को बनाए रखने के लिए कई निर्दोष लोगों को दुख दिया है। हाँ, और वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसके लिए निर्दोषों का खून बहाना हो या न्याय की धज्जियां उड़ानी हो। राजा वीरेंद्र बोलता है कि मैं ही हूँ यहाँ का सबसे बड़ा, और किसी को भी मेरी इच्छा के खिलाफ नहीं जाने दूंगा। जो मेरे रास्ते में आएगा उसे मिटा दूंगा। चंचल ने उनकी सारी बात सुनी और गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तुम्हारे गांव के राजा के बारे में मैंने सुना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि अच्छाई और शांति से बड़ी कोई ताकत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि राजा वीरेंद्र अपने घमंड और शक्ति का सही उपयोग करना सीखे। तुम ठीक कह रही हो, तो हम सब मिलकर उसे समझाएंगे। रेनू, गोलू और चंचल ने एक योजना बनाई। वे जानते थे कि उन्हें किसी महान गुरु से सलाह की जरूरत है, ताकि वो अपने कार्य में सफल हो सकें। गांव के पास के जंगल में एक महान गुरुदेव रहते थे। उनकी उपस्थिति में शांति और ज्ञान का एहसास होता था। तीनों गुरुदेव के पास पहुंचे। जैसे ही गुरुदेव ने उन्हें देखा, वे मुस्कुराए और उन्हें अपने पास बुलाया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? गुरुदेव, हमारे गांव में एक राजा है, राजा वीरेंद्र, जो अपनी प्रजा के साथ बहुत अन्याय करता है। हम चाहते हैं कि वो अपनी शक्ति का सही उपयोग करना सीखे। हम चाहते हैं कि वो समझे कि असली शक्ति केवल अच्छाई और सच्चाई में है। हाँ, मुझे उस राजा के बारे में सब पता है, लेकिन तुम मेरे पास किस लिए आए हो? गुरुदेव, आप हमें कुछ तरकीब बताएं। हम उस राजा को कैसे ठीक कर सकते हैं? गुरुदेव मुस्कुराए और चंचल की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पास जो शक्ति है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये शक्ति केवल अच्छाई के लिए काम आएगी। याद रखो, जब तुम किसी को समझाने के लिए किसी बड़े कार्य को करते हो, तो तुम्हारे कार्यों में शांति और दया का सम्मेलन होना चाहिए। राजा वीरेंद्र को सही मार्ग दिखाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें पहले उसे उसकी गलतियों का एहसास कराना होगा, लेकिन याद रखो, सच्ची ताकत वही है
जो दूसरों के भले के लिए काम आती है। अगले दिन चंचल, रेनू और गोलू राजा वीरेंद्र के महल की ओर गए। चंचल ने अपनी उड़ान की शक्ति का उपयोग करते हुए महल के ऊपर उड़ना शुरू किया। राजा वीरेंद्र महल के ऊपरी हिस्से में खड़ा था और वो ये देख रहा था कि गधा हवा में उड़ रहा है। क्या ये गधा सचमुच में उड़ सकता है? हाँ, मैं उड़ सकता हूँ और बोल भी सकता हूँ। लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए हो? राजा वीरेंद्र, तुमने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया है। तुम्हारे पास बहुत धन और सामर्थ्य है, लेकिन तुम्हारे दिल में दया और प्रेम की कमी है। तुम कौन हो मुझे सिखाने वाले? हाँ, रेनू और गोलू महल के नीचे खड़े होकर बोलते हैं, ये चंचल है और ये तुम्हें सबक सिखाने आया है। ये गधा मुझे क्या सबक सिखाएगा? मैं यहाँ का राजा हूँ, अभी तुमको बंदी बनवाता हूँ। तुम राजा हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी प्रजा के बारे में सोचा है? क्या तुमने कभी महसूस किया कि तुम्हारी शक्ति उनके लिए दुख का कारण बन रही है और तुम मुझे कभी पकड़ नहीं सकते? राजा वीरेंद्र ने गहरी सांस ली। वो चंचल की बातों पर विचार कर रहा था। तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरता है। तभी उसको चंचल अपनी पीठ पर बिठा लेता है और बचा लेता है। देखा तुमने अभी कुछ? अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम अभी परलोक पधार गए होते। राजा विक्रम, आप ठीक तो हैं? हाँ, ये ठीक है, कुछ नहीं हुआ, मैंने बचा लिया है। देखा विक्रम, तुमने इनको परेशान कर रखा है, लेकिन उनको तब भी तुम्हारी कितनी फिक्र है। हाँ, तुम सही बोल रहे हो और मैंने तो हमेशा अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया। मैंने केवल अपने फायदे के लिए ही काम किया। मुझे समझ नहीं आया कि असली शक्ति क्या होती है। अभी भी समय है, अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। सच्ची शक्ति केवल दया और प्रेम में है। राजा वीरेंद्र ने चंचल की बातों को सुना और अपनी आंखों में पछतावा देखा। तुम सही कह रहे हो, मैंने अपनी शक्ति का गलत उपयोग किया है। अब मैं अपनी गलती सुधारने का प्रयास करूंगा। राजा वीरेंद्र ने अपने व्यवहार में बदलाव लाया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और वचन दिया कि अब वो अपनी शक्ति का सही उपयोग करेगा। राजा ने कई नए कानून बनाए जिससे गांव में शांति और समृद्धि लौटी। लोग अब डर की बजाय आराम से जीने लगे थे। रेनू और गोलू ने चंचल का धन्यवाद किया। तुम दोनों ने जो साहस दिखाया वही असली ताकत है। गांव में अब शांति और समृद्धि थी और राजा वीरेंद्र ने भी ये समझ लिया कि सच्ची शक्ति केवल अच्छाई और दया में ही है। अब तक मैंने अपने अहंकार और घमंड के साथ अपना जीवन जिया, लेकिन अब वो समय आ गया है जब मुझे इस सब को छोड़ देना चाहिए। राजा विक्रम अपने विचारों में खो जाता है और फिर धीरे धीरे बोलता है। पहले जो लोग मुझसे डरते थे, मेरे आदेशों से कांपते थे, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि उनका डर वो अब आदर में बदलने वाला है। राजा वीरेंद्र की आंखों में आत्ममंथन की झलक और चेहरे पर एक नई सोच की उम्मीद दिखाई देती है। राजा वीरेंद्र महल से बाहर निकला और अपने मंत्री से बोला, आज से हमारे राज्य का हर एक फैसला जनता के भले के लिए होगा। अब मैं जो भी निर्णय लूंगा वो मेरी प्रजा के भले के लिए होगा। क्या आप सच में ये सब बदलने के लिए तैयार हैं? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अब तक जो किया वो एक गलत रास्ता था।
अब मुझे समझ में आ गया है कि असली शक्ति तब होती है जब आप दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। मैं अपने राज्य में शांति और समानता लाऊंगा। राजा के इन शब्दों से मंत्री को समझ आ गया कि ये राजा अब सच में बदल चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ महाराज कि आपके इन प्रयासों से राज्य में बदलाव होगा। राजा वीरेंद्र ने फैसला किया कि वो अपने राज्य के हर कोने में जाकर लोगों से मुलाकात करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि हर नागरिक को उचित अधिकार मिले। गांव में रेनू और गोलू आपस में बात कर रहे थे। तुमने देखा गोलू, राजा वीरेंद्र ने राज्य में कितने अच्छे बदलाव किए हैं। अब तो गांव में खुशी की लहर दौड़ रही है। हाँ रेनू, सच में पहले लोग राजा से डरते थे, लेकिन अब कोई डर नहीं रहा। अब तो लोग बिना डर के अपने काम कर रहे हैं। बिल्कुल, पहले जिन लोगों को न्याय नहीं मिलता था, अब उन्हें पूरा न्याय मिल रहा है। ये बदलाव तो बहुत अच्छा है। हाँ, और छोटे व्यापारी और किसान जो मेहनत करते थे, अब उन्हें भी अपनी मेहनत का सही फल मिल रहा है। अब सब कुछ बदल चुका है। राजा वीरेंद्र ने सच में बहुत अच्छा काम किया है। हम सबको इसे सही तरीके से समझना चाहिए और इन बदलावों का समर्थन करना चाहिए। हाँ, यही तो है। अब हम सबका भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। हाँ, ये सब चंचल की मदद से ही संभव हुआ। उसने राजा को समझाया कि असली ताकत दूसरों की भलाई के लिए है। और गुरुदेव का आशीर्वाद भी, उनके बिना हम ये रास्ता नहीं पा सकते थे। राजा वीरेंद्र का राज्य अब एक आदर्श राज्य बन गया था। उसने अपने राज्य की न्यायिक व्यवस्था को दुरुस्त किया, किसानों के लिए अनुकूल नीतियां बनाई और व्यापारी वर्ग के लिए बाजारों में सुधार किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ये था कि राजा ने अपने दिल में दया और न्याय को स्थान दिया था। चंचल, जो एक उड़ता हुआ गधा था, अब संतुष्ट था। उसने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया था और अब उसकी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो गया था। उसने रेनू और गोलू से कहा, अब मेरा कार्य समाप्त हो चुका है। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। क्या तुम सच में जा रहे हो? क्या तुम्हें और कुछ नहीं करना? नहीं, अब सब कुछ ठीक हो गया है। राजा वीरेंद्र ने अपनी गलतियों को समझ लिया है और राज्य में शांति आ गई है। मुझे अब अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन तुम हमें अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारे बिना हम क्या करेंगे? तुम दोनों अब इतने समझदार हो गए हो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रहेगी। तुम दोनों ने जो किया है वो काबिले तारीफ है। अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हम हमेशा तुम्हें याद करेंगे चंचल। तुम हमारे लिए एक सच्चे दोस्त और मार्गदर्शक हो। चंचल ने फिर से आकाश में उड़ान भरी और धीरे धीरे वो आकाश में गायब हो गया। रेनू और गोलू उसे देखते रहे और उनके दिल में एक गहरी शांति थी। वो जानते थे कि चंचल अब उनकी मदद के बिना भी सफल होंगे और राजा वीरेंद्र अब सच्चा शासक बन चुका था। उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग राज्य के भले के लिए किया। उसकी नीतियां न्यायपूर्ण थीं और राज्य के लोग भी खुश थे। एक दिन राजा वीरेंद्र ने रेनू और गोलू को महल में बुलाया। मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आप दोनों ने मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मैं कभी ये समझ ही नहीं पाता कि शक्ति और प्रेम क्या होती है। महाराज, आपने खुद अपनी गलतियों को समझा। हम तो बस आपको सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे मार्गदर्शन और चंचल की मदद से ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब मैं जानता हूं कि सत्ता का सही उपयोग करना क्या होता है। अब हम सबके पास एक मौका है महाराज, एक नई शुरुआत करने का। हमें अपनी शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। हाँ,
अब हम सभी को मिलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हम हर नागरिक को समान अधिकार देंगे और हर एक की मदद करेंगे। रेनू और गोलू अब जान चुके थे कि बदलाव केवल तभी संभव है जब हम अपने दिल में सच्चे होते हैं। उन्होंने देखा कि राजा ने अपने राज्य को सही दिशा में ले जाने का पूरा प्रयास किया है। गांव में अब शांति और समृद्धि थी। लोग राजा के शासन से खुश थे और राज्य में कोई डर या संघर्ष नहीं था। हमने जो भी किया वो सब एक बड़े उद्देश्य के लिए था। हमने देखा कि अच्छाई और दया से कोई भी बड़ा काम संभव हो सकता है। बिल्कुल, और अब हमें अपने जीवन में इन सिद्धांतों का पालन करना होगा। हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। वो दोनों गांव की ओर लौटने लगे। उनके दिल में एक नई उम्मीद और खुशी थी। वो जानते थे कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति केवल अच्छाई और दया में ही होती है। राजा वीरेंद्र भी अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार था। उसने अपने राज्य को फिर से खड़ा किया था और अब वो एक सच्चे शासक के रूप में अपनी प्रजा के साथ था।